अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सजाद असलम है और ये हमारे लेवल 1 का आज 7th लेक्चर है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवरेज को डिटेल में डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मार्जिन के बारे में कि मार्जिन क्या होता है और इसे समझना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वो एक ही वक्त में बहुत सारे ट्रेड तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो पर ट्रेड कितना मार्जिन यूज़ कर रहे हैं, जिनकी वजह से जिसकी वजह से उनका अकाउंट जल्द वॉश हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्जिन और फ्री मार्जिन को डिटेल में समझाऊंगा, जिसकी वजह से आप अपना अकाउंट वॉश आउट होने से बचा सकेंगे और इस मार्केट में लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन क्या है? मार्जिन is the amount of money that your broker temporarily log from your trading account to keep your trade open। मार्जिन एक ऐसी अमाउंट है जो कि आपका ब्रोकर जिस पर आप ट्रेड कर रहे होते हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से आपकी ट्रेड को ओपन करने के लिए या उसे होल्ड रखने के लिए आपके अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में से वो जो है कुछ अमाउंट जो है कुछ पैसे जो है आपके अकाउंट में से लॉक कर लेता है, एक सिक्योरिटी के तौर पर आपकी ट्रेड ओपन रखने के लिए। इन सिंपल वर्ड, सादा अल्फाज में, मार्जिन इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू होल्ड एन ओपन ट्रेड। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मार्जिन एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि आपकी ट्रेड को ओपन करने के लिए या आपकी ट्रेड होल्ड रखने के लिए जो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। हाउ मार्जिन वर्क? मार्जिन काम किस तरह करता है? सपोज आपने $10,000 की पोजीशन ओपन करनी है, ठीक है, और आपने जो है जिस ब्रोकर पर आपने अकाउंट बनाया है उस पर आपने जो है बाय डिफॉल्ट 1:100 की लेवरेज आपने जो है सिलेक्ट की हुई है। उसमें आपको जो मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, अगर आपने $10,000 की पोजीशन ओपन करनी है, 1:100 की आपने जो है लेवरेज ब्रोकर से दी हुई है, तो आपको जो मार्जिन रिक्वायर्ड होगा वो $100 होंगे। ठीक है। जब भी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में से $10,000 की पोजीशन ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपके अकाउंट में से वो ब्रोकर जो है आप $10,000 की पोजीशन ओपन करने के इवज आपके $100 जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से लॉक कर लेगा एज अ सिक्योरिटी। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि यू कंट्रोल $10,000 पोजीशन। इसका मतलब है कि आप जो है छोटी सी अमाउंट से $100 लॉक करवा के आप जो है $10,000 की पोजीशन ओपन कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ओनली $100 इज लॉक्ड एज अ मार्जिन। वो जो $100 होंगे आपके अकाउंट में से जो लॉक होंगे वो एज अ मार्जिन लॉक होंगे। ठीक है। द रेस्ट इज प्रोवाइडेड थ्रू लेवरेज, और बाकी के जो डॉलर्स होंगे वो लेवरेज की तरफ से मैनेज हो रहे होंगे। वो आपको बाकी के जो डॉलर्स होंगे, $9,900, वो आपको लेवरेज प्रोवाइड कर रही होगी। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड अबाउट मार्जिन कि मार्जिन इज नॉट अ फी। मार्जिन जो है कोई ब्रोकर की फीस नहीं है। मार्जिन इज नॉट अ लॉस, और ना ही मार्जिन जो है आपका लॉस होगा। ब्रोकर की फीस भी नहीं है मार्जिन। ठीक है। और आपके जो पैसे हैं एज अ जो मार्जिन जो है लॉक हुए हैं वो आपके कहीं नहीं जाने वाले, कहीं लॉस नहीं होने वाले। मार्जिन इज यूर ओन मनी। मार्जिन जो है सिर्फ आपके अपने पैसे हैं। जस्ट लॉक्ड, सिर्फ आपकी जो है ट्रेड ओपन करने के लिए ब्रोकर जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से लॉक कर लेता है। ठीक है, वो आपके अपने पैसे होते हैं। व्हेन द ट्रेड इज क्लोज्ड, जब ट्रेड आप क्लोज करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, द मार्जिन इज रिलीज्ड बैक। जैसे ही आपकी पोजीशन क्लोज होती है, आपका जो वो मार्जिन लॉक था वो आपका जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वापस आ जाता है। मार्जिन एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द ब्रोकर एंड द मार्केट। मार्जिन जो है ब्रोकर को भी प्रोटेक्ट करता है और मार्केट को भी। ठीक है। अगर आपका जो है लॉस होता है तो वो आपका अपना लॉस होता है, ना कि वो ब्रोकर का लॉस होता है। और अगर आपका प्रॉफिट होता है तो वो मार्केट आपको प्रॉफिट दे रही होती है, ना कि ब्रोकर दे रहा होता है। ठीक है। ब्रोकर जो है जस्ट आपकी जो है ट्रेड को बैंक्स में एग्जीक्यूट करवाता है, और जो है आपकी प्रॉफिट और लॉस वो आपको बैंक्स दे रहे होते हैं। कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो कि अपने पास रख लेते हैं, वो मैं आपको ब्रोकर्स की वीडियोस में जो है आपको डिटेल में समझाऊंगा। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन एंड लेवरेज।
कि मार्जिन और लेवरेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कैसे है। सपोज आपने जो है $10,000 की पोजीशन ओपन करनी है, ठीक है, $10,000 की आपने पोजीशन ओपन करनी है और आपने जो है बाय डिफ़ॉल्ट ब्रोकर पर अकाउंट बनाते वक्त आपने जो लेवरेज सिलेक्ट की थी वो 1:10 की लेवरेज सिलेक्ट की थी, ठीक है, और आपने जो है $10,000 की पोजीशन आपने ओपन करनी है, ठीक है, और आपने जो है लेवरेज 1:10 की ली है, तो आपको जो मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, जो ज़रूरत होगा मार्जिन, वो आपको ज़्यादा मार्जिन ज़रूरत होगा, ठीक है, और उसमें जो रिस्क आपका होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, और $10,000 की पोजीशन ओपन करने के लिए आपको जो मार्जिन ज़रूरत होगा, जो आपको डिपॉजिट चाहिए होगा, वो होगा $1,000, $1,000। $10,000 की पोजीशन ओपन करने के लिए आपको, आपने जब 1:10 की लेवरेज ली थी तो आपको $1,000 चाहिए, जो तब ही आप जो है $10,000 की पोजीशन आप ओपन कर सकते हैं, और इसमें जो रिस्क होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। इसी तरह आप जो है 1:50 की लेवरेज लेते हैं, अगर आप लेवरेज 1:10 से 1:50 की लेवरेज लेते हैं, मतलब ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, तो इसमें आपको जो मार्जिन ज़रूरत होगा वो कम ज़रूरत होगा, ठीक है, $200 जस्ट आपको ज़रूरत होंगे, ठीक है, $200 आपको मार्जिन ज़रूरत होगा, जिसमें आपका जो रिस्क का लेवल है वो थोड़ा लो से मीडियम हो जाएगा, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर आपने जो है लेवरेज ज़्यादा ले लिया है, 1:50 का लेवरेज लिया है, ठीक है, और आपको जो मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड होगा वो $200 होगा, ठीक है, जिसकी जब आप ट्रेड $10,000 की पोजीशन आप ओपन करेंगे, उसमें जो आपको रिस्क होगा, आपका रिस्क का लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 1:100 की लेवरेज लेते हैं ब्रोकर से, तो आपको जो मार्जिन ज़रूरत होगा वो जस्ट $100 का मार्जिन आपको रिक्वायर्ड होगा, $100 आपका डिपॉजिट होगा, ठीक है, और 1:100 की आप लेवरेज लेंगे, तो ही आप जो है $10,000 की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें रिस्क का जो चांस है, अगर आपका एसएल होता है तो वो $100 आपका कुछ पिप की मूवमेंट पर आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 1:500 की लेवरेज लेते हैं, ठीक है, जो कि हाई लेवरेज है, अगर आप 1:500 की लेवरेज लेते हैं, इसमें बहुत ही कम आपको मार्जिन ज़रूरत होगा, ठीक है, जस्ट $20 आपको ज़रूरत होंगे एज अ मार्जिन, जिसकी वजह से आप जो है $10,000 की पोजीशन आप ओपन कर सकेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होगा, ये हाई रिस्क की ट्रेड हो जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह हायर लेवरेज इज इक्वल टू लोअर मार्जिन, मतलब जितनी ज़्यादा आप लेवरेज लेंगे, जितनी आप हाई लेवरेज लेंगे, उतना ही आपको कम मार्जिन ज़रूरत होगा, ठीक है, और उतना ही आपका रिस्क का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिस्क का जो एलिमेंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास $100 का अकाउंट है और उस पर आप 1:500 की लेवरेज लेते हैं, तो वो जस्ट जब आप ट्रेड $10,000 की पोजीशन आप ओपन करेंगे, तो कुछ पिप की मूवमेंट जो है आपको अकाउंट ज़ीरो कर सकेगी। वाई मार्जिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेडर्स, मार्जिन जो है ट्रेडर्स के लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। मार्जिन कीप यूर ट्रेड ओपन, मार्जिन जो है आपकी ट्रेड ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अहम होता है। लो फ्री मार्जिन इंक्रीज रिस्क, जितना आपका जो है फ्री मार्जिन का लेवल कम होता जाएगा, आपका रिस्क बढ़ते जाएगा। फ्री मार्जिन क्या है, सपोज आपके पास $1,000 है का अकाउंट है, ठीक है, आपके अकाउंट में $1,000 है, ठीक है, और आपने जो है ट्रेड ओपन करनी है, जो पोजीशन ओपन करनी है वो $10,000 की पोजीशन आपने ओपन करनी है, ठीक है। कैपिटल आपके पास टोटल है $1,000 और आपने ट्रेड ओपन करनी है $10,000 की, ठीक है, और आप जब आपने किसी भी ब्रोकर पर आपने अकाउंट बनाया, तो उस पर जो आपने लेवरेज सिलेक्ट की है वो 1:100 की लेवरेज आपने जो है सिलेक्ट की है,
ठीक है। अब आपके पास $1000 का अकाउंट है, आप जो है ट्रेड करना चाहते हैं, वो एक $10,000 की जो है आप पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, और आपने ब्रोकर से जो लेवरेज ली है वो 1:100 की लेवरेज ली है आपने। ठीक है, तो $10,000 की पोजीशन ओपन करने के लिए ब्रोकर जो है एज अ मार्जिन आपके अकाउंट में से $100 लॉक कर लेता है। ठीक है, वो $100 आपके अकाउंट में से ब्रोकर लॉक कर लेगा आपकी ट्रेड को ओपन करने के लिए, और बाकी के जो $900 बच जाएंगे आपके अकाउंट में, ठीक है, वो आपका फ्री मार्जिन होगा। ठीक है, ये आपका फ्री मार्जिन होगा। ठीक है, समझ गए आप, ये हमारा फ्री मार्जिन होगा। इसी तरह पुअर मार्जिन मैनेजमेंट लीड्स टू मार्जिन कॉल्स। जितनी आपकी मार्जिन मैनेजमेंट पुअर होगी, ठीक है, जितनी मार्जिन मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट खराब होगी, उतना ज़्यादा आपका रिस्क का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ज़ाहिर है आप रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे, आप मार्जिन को मैनेज नहीं करेंगे तो आप बड़ी बड़ी लॉट्स ओपन करेंगे, जिसकी वजह से 10 पिप कुछ पिप की मूवमेंट जो है आपका अकाउंट ज़ीरो कर सकती है। इसी तरह प्रोटेक्टिंग मार्जिन, मार्जिन को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, मार्जिन जितना आप जो है अपने रिस्क को मैनेज करके चलेंगे, उतना ही आप जो है इस मार्केट में लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकेंगे। मार्जिन प्रोटेक्टिंग मार्जिन, मार्जिन इज इक्वल टू प्रोटेक्टिंग यूर अकाउंट। ठीक है, अगर आप अपने मार्जिन को अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करके चलेंगे तो आप जो है अपने अकाउंट को भी प्रोटेक्ट रखेंगे, उससे जो है ज़्यादा अगर रिस्क पर जो है अमाउंट नहीं लगाएंगे, तो अगर आप जो है सपोज $1,000 का आपके पास अकाउंट है, तो उस पर आप 1% रेट ले रहे हैं, पर ट्रेड आप जो है रिस्क ले रहे हैं, तो ये आप जो है अपने रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपके जो है $1,000 में से 1% आपका एसएल हो भी जाता है, तो इससे आपको कोई आपका जो है कोई साइकोलॉजी या इस किस्म का कोई आपकी जो अकाउंट को डैमेज नहीं आने वाला। Key takeaways, very important. Margin is required to open and maintain trade. It allows trades to control large position. ठीक है, ये सिर्फ ट्रेडर को अलाउ करता है बड़ी बड़ी पोजीशन ओपन करने के लिए। ठीक है, आप जो है मार्जिन और जो है लेवरेज का सहारा लेके आप छोटी सी अमाउंट से बड़े बड़े जो है ट्रेड ओपन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी लॉट्स ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया है चार्ट में कि इस चार्ट में कि आप जो है जितनी लेवरेज ज़्यादा लेंगे, उतना आपका कम मार्जिन यूज होगा और उतना आपका रिस्क का लेवल बढ़ जाएगा। मार्जिन इज लॉक नॉट स्पेंड। मार्जिन जो है ब्रोकर सिर्फ आपके अकाउंट में से लॉक कर लेता है, ना कि वो कहीं स्पेंड करता है, ना ही आपका वो मार्जिन कहीं लॉस होने वाला है। हाई लेवरेज रिड्यूस मार्जिन, जितना ज़्यादा आप लेवरेज लेंगे, ठीक है, आप लेवरेज जितना ही ज़्यादा लेंगे, आपका जो मार्जिन लेवल है वो कम उतना ही कम होता जाएगा। बट इंक्रीज डेंजर, मतलब खतरा उतना ज़्यादा, रिस्क जो है उतना ज़्यादा होता जाएगा। जितना आप ज़्यादा लेवरेज लेंगे, उतना मार्जिन आप जो है आपका जो है कम यूज़ होगा, और इंक्रीज जो है उतना डेंजर जो है, खतरा जो है उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, स्मार्ट ट्रेडर्स ऑलवेज मॉनिटर मार्जिन लेवल्स। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े बिग फर्म जो होती हैं, ठीक है, वो सबसे पहले ट्रेड ओपन करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। वो ठीक है, वो उस दिन की प्लानिंग करते हैं कि आज जो है पर ट्रेड हमें कितना रिस्क लेना है, या कितना जो है पर ट्रेड हमने मार्जिन यूज़ करना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।